औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है हमने अपनी वैक्सीन वगैरह लगवा ली है। इन वैक्सीन में गर्दन तोड़ बुखार और जो है वो ज़ुकाम नज़ला वगैरह की, और तीसरी जो है वो पोलियो के कतरे हमने पी लिए हैं और उसका हमें सर्टिफिकेट इशू हो गया है। तो अब जो नेक्स्ट वो है कि हमने जो है 28 तारीख को जाना है, 26 तारीख को जाएंगे तो हम वहाँ से अपने डॉक्यूमेंट्स वीज़ा पासपोर्ट वगैरह वो लेके आएंगे, और इसके बाद आपको 55,000 रुपये वो भी वापस मिलेंगे। तो आज की वीडियो में हम इनके अलावा ये भी बताएंगे कि आपने क्या क्या चीज़ अपने साथ लेके जाना है, हमने क्या क्या चीज़ ख़रीदी है, यानी हमारा टैची कैसा हो, उसमें क्या क्या सामान हो, और वज़न को आपका वगैरह के मतलब आपको हर चीज़ पता है। तो आज जो है वो वसीम आबदी साहब, उन्होंने हमारा बहुत ज़्यादा साथ दिया, बहुत सारी चीज़ें हमें और बताई कि वहाँ पर क्या क्या माहौल होगा। तो ये बातें आज हम देखेंगे और वसीम आबदी साहब से पूछेंगे कि उन्होंने हज किया था पिछले सालों में, तो उसमें उन्होंने क्या क्या चीज़ें उन्हें मिली थी। हम हज पे जाए तो ऐसा टैची लेके जाए थे हम। अच्छा, ये ना इस तरह का ये एक स्टिकर देते हैं आपको, जो कि इनिशियली समझ लें पेपर बैंड है। ये प्लास्टिक वाला बैंड नहीं होता, और इसको आप ऐसे अलग करेंगे तो ये यूँ इसमें से अलग हो जाता है। अच्छा। और फिर इसको ये पिरोया जाता है, इसके साथ एक इसका एक पिन आपको देते हैं छोटा सा, वो इसके अंदर लग जाता है और ये आप अपनी कलाई पे इस तरह से बांध लेते हैं। ये समहाउ उन्हें सब जब आप सऊदीया में लैंड करते हैं ना, तो उस वक्त के लिए ये अहम होता है। शुरू के 3-4 घंटे मैक्सिमम आपके होटल पहुंचने तक। जब आप गाड़ी में बैठेंगे तो आपको इस तरह का फिर बैंड दे देंगे। वो पहला बैंड ग्रीन होगा और फिर ये येलो वाला बैंड है। जो ग्रीन बैंड है वो मैं भी इसको पढ़ भी लेता हूँ। ये मिना का बैंड है, इस पे देखें मकतब का नंबर लिखा हुआ है, ये 10 नंबर मकतब है, और ये उसके बारे में आपका पूरा एड्रेस लिखा हुआ होता है कि आप किस जगह पे हैं। इसको अगर आपने पहन लिया है तो इसका फ़ायदा ये होता है कि फिर आप कहीं भी खो जाएँ, कुछ भी हो जाए, आपको इशू नहीं होता। ये आप दिखाएं, ना भी दिखाएं, उनको पता है। आप यानी उनसे एड्रेस पूछें या कुछ भी करें ना, वो आपको हाथ पकड़ के खींचते हैं और ये देखते हैं और फिर आपको गाइड कर देते हैं कि आपने किस जगह पे जाना है। इसके साथ कुछ लोगों को थोड़ी सी, क्योंकि ये बास जो मोटा है उसके हो सकता है कि टाइट हो जाए, तो थोड़ी सी जहमत हो रही होती है, वो इसे उतार देते हैं, जेब में रख लेते हैं कुछ। इट इज़ नॉट सजेस्टेड, पहनना इसको चाहिए, क्योंकि उस रश में खो जाएं, तबीयत ख़राब हो जाए, कोई भी मसला हो जाए, ये आपको वहाँ पहुँचा देगी हर जगह पर वापस। तो ये बहुत अहम चीज़ है। इस तरह के 2 बैंड मिलेंगे, इन दोनों को आपने वो करना है। इससे पहले जैसे मैं आपको बता रहा था, होटल्स के अंदर आपको इस तरह के कार्ड मिलेंगे। ये आपकी बिल्डिंग का नंबर बता रहा है, ये आपको बता रहा है कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल मक्का में ठहरे हुए हैं तो आप किस जगह पे ठहरे हुए हैं, कौन सा होटल है, क्या है, आपका मुल्क का एड्रेस, वहाँ की हेल्पलाइंस और उस तरह की सारी चीज़ें। एक ये कार्ड है, एक ये कार्ड है। ये कार्ड भी गले पे डालने के लिए मिलता है, ये मिना में मिलता है। अगेन मिना के और अरफात के जो दिन होते हैं ये उसके लिए मिलता है। लेकिन ये कार्ड जो है इससे कहीं ज़्यादा अहम, इन दोनों कार्डों से कहीं ज़्यादा अहम ये बैंड्स होंगे। सो इनके रिस्पेक्टिव जो बैंड है, इसका ग्रीन बैंड होता है, वो इत्तेफाक से मैंने खो दिया। ये 2 आइडेंटिटी कार्ड्स हैं। ये इस तरह से आपको आइडेंटिटी कार्ड्स मिलते हैं। जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो वो फिर आपसे आपका पासपोर्ट लेके रख लेते हैं, और ये आईडी कार्ड आपका बन जाता है, ये आपको मिलता है, और इस आईडी कार्ड से आप चलते हैं। बाकी मैं एक आपको सिम्स के बारे में बता रहा था कि डाटा के लिए ख़ास तौर पे आपने, कहाँ गई 3 सिम्स मैंने रखी थी। एक ये मोबिली कंपनी, हम जब गए थे तो उस वक्त एक ये कंपनी काफ़ी चल रही थी, और एक STC ये वाली ये थी। हमने ये 3 सिमें ले ली थी, एक इसकी ले ली थी, 2 इसकी ले ली थी। आपस में कम्युनिकेट करने के लिए अच्छा है, ये आपके पास होनी चाहिए। एक दूसरे के साथ बात हो जाती है, व्हाट्सएप मैसेज हो जाता है, लोकल कॉल भी हो जाती है, आप लोग कर सकते हो। बीच में कोई भी मैसेज देना है, कोई जहन में आ गई बात कि जी
ये कहाँ पर हैं, मिलना है, कुछ भी करना है, खाने के लिए निकलना है, कोई भी और ऐसी चीज़ हो जाए तो ये ले लेना चाहिए। हमारे दौर में ये बहुत अच्छी सर्विस दे रहे थे STC वाले, इनकी पे डाटा बहुत अच्छा मिलता था इनकी सिम के ऊपर। तो बाकी ये कि आपके जो सामान पे टैक्स, ये इस तरह के आपके सामान पे टैक्स लग जाएंगे, ये आपको PIA वाले देंगे। इसमें आपका कुछ ऐसी डिटेल्स होती हैं जैसे नाम है, ये एक्स्ट्रा देते हैं वो आपको। ये अगर डैमेज हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो आपने ये जो एक्स्ट्रा है उसे ज़रूर लगाना है। ये इंश्योर करना है कि आपके सामान पे ये लगाओ। सामान आपका जैसे ही आप सऊदीया में पहुंचेंगे ना, आपको सामान की फ़िक्र नहीं करनी, रखें ट्रॉली पे सब कुछ। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होगा कि आप ट्रॉली कहीं खड़ी किया आपने और पता चला वो सामान गायब हो गया। वो गायब, ये टैग को पढ़ते हैं वहाँ पे लोग, और आपका सामान उठा के वो अलग गाड़ियों में लोड कर देते हैं, आपको अलग गाड़ियों में बिठा के ले जाते हैं। तो एयरपोर्ट से होटल तक का जो सफ़र है ना, उसमें ये वाले जो टैग्स हैं, इनसे आपका सामान पहुंचता है। बास बिल्डिंग्स में यहाँ तक हुआ कि हम पहुंच गए होटल में, सामान 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, 3 घंटे बाद पहुंचा। बास बिल्डिंग में ये हुआ कि जब वो लोग पहुंचे अपने होटल में तो सामान पहले से दरवाजे पे पड़ा हुआ था, तो वहाँ पर फिर आप उसको उठाते हैं। इसमें एक मशवरा ये भी है कि अपने बैग पे, ब्रीफकेस, जो भी चीज़ है उसके ऊपर कोई एक ज़रा ऑड कलर, ऑरेंज कलर का या कोई ऐसे कलर का एक रिबन सा कोई बांध लें, कुछ भी ऐसा कर लें, क्योंकि वो बहुत सारे सामान में रखा हुआ होता है। तो अगर कोई ऐसी ऑड चीज़ होगी ना, तो आप अचानक से उस कलर को, जिसको रेड कलर का कोई ऐसा जो दूर से नज़र आता हो, वो अगर आपने बांधा हो तो आप उसे फ़ौरन बैग को तलाश करने में आसानी रहती है। वरना जनरली ये होता है कि जैसे अगर आप फ़र्ज़ करें उस बिल्डिंग में 100 लोग ठहरे हुए, तो 100 का सामान पड़ा हुआ है, उसमें से आपने अपना बैग ढूंढना है। तो अगर वो है ही डिफरेंट तो और बात है। हम क्योंकि ग्रुप के साथ गए थे तो हमारे सारे बैग्स ग्रुप ने दिए थे, तो वो सब एक ही जैसे थे, तो इसलिए हमने उस पर वो टैग बना लिया था। अदरवाइज़ चांसेस होते हैं कि जनरली बैग एक जैसे हो जाते हैं, तो वो एक अच्छा टिप हो सकता है। बाकी आई थिंक दैट्स ऑल, कोई और ऐसी चीज़ नहीं है। हाँ, ये कुछ किताबें हैं जिसमें कि दुआएं और छोटे छोटे से पम्फलेट के, जिसमें बहुत तवाफ़ के दौरान आपको क्या चीज़ पढ़नी है, क्या करना है, वो वैसे तो 2-3 दफ़ा के बाद आपको याद हो जाता है, लेकिन जस्ट फॉर ईज़ उन्होंने इसके ऊपर लिखा हुआ होता है। और बहुत छोटे छोटे से कहना चाहिए। अब ये जैसे तलबिया लिखा हुआ है इस पर, तो इसी तरह से फिर इसके बाद पहले तवाफ़ में क्या दुआ पढ़नी है, फिर पहले चक्कर में दुआए तवाफ़ का पहला चक्कर, फिर दूसरा चक्कर, इस तरह से। ये ज़रूरी नहीं है, सबसे ज़रूरी यही है, लेकिन अगर आप पढ़ रहे हो साथ साथ, तो हमें तो ये बताया गया था कि साथ साथ पढ़ें। तो ये बहुत इजी पैम्फलेट बने हुए हैं, इनको आप इस तरह से साथ साथ रख कर और साथ साथ पढ़ सकते हैं। ये हैं जी मोटी मोटी चीज़ें, दैट्स ऑल। हम हज पे जाए तो ऐसा अटैची लेके जाए थे। कैसा टैची, ऐसा कैसे चलता है ये, चला के दिखाओ। तो ये आपने हज के लिए जब जाना है तो टैची जो है वो ऐसा होना चाहिए। इसके व्हील आप देख लें, ये छोटे और गोल होने चाहिए, और ये जो है इजी टू ट्रैवल होता है। ये आप इसको आराम से जहाँ मर्जी लेके जा सकते हैं, और ये ऐसे भी चल सकता है। हज के लिए जो ड्रेस लेने हैं वो ऐसे कोशिश करें कि ये कॉटन का ड्रेस हो। तो इसी तरह जब आप हज के लिए जाएं तो ये जो मर्दाना ड्रेस हैं उसमें ऐसे कॉटन के ड्रेस, क्योंकि वहाँ पर शदीद गर्मी होगी, तो ये जो है 2 ड्रेस लिए हैं हमने, और एक मेरे पास कुर्ता पहले पड़ा हुआ था वो लिया है, और इसके अलावा जो है वो विंटो जीनो वगैरह लें। ये आपके लिए वहाँ पर बहुत ज़रूरत पड़ सकती है। कोई दर्द हो
और इसी तरह आपके पास एनाल्जेसिक होनी चाहिए, यानी ये जो है खांसी वगैरह के लिए भी कुछ ना कुछ होनी चाहिए चीज़ें। आपने अगर जूता ख़रीदना है तो ये लेडीज़ जूता, ये देखें, ये बिल्कुल इसकी एड़ी नहीं है, ठीक है, और ये है जो कि आपने हज के लिए ख़रीदना। इसी तरह एक आप ये ज़रूर रखें जॉगर्स वगैरह, तो जॉगर्स में बेहतर ये है कि इस तरह के कंफर्टर हों आपके पास, तो ताकि आपको ये हो कि ये दोनों जूतों के लिए हैं कंफर्टर। इसमें भी वैसे ये पहले भी मौजूद है, इसमें ये इसमें कंफर्टर पहले भी मौजूद है। तो ये कंफर्टर लें ताकि आपको चलने में आसानी हो। जूते को साफ़ रखें, लंबा ज़्यादा चलना पड़े तो ये ना हो कि मसला हो आपके साथ। कोशिश करें कि आपकी चप्पल सफ़ेद हो, लेकिन अगर आपने इस तरह की भी चप्पल ले लिया तो कोई बात नहीं है। तो इस तरह आप जो है ये चप्पल भी एक ज़रूर साथ रखें। ये देखें, ये स्प्रे करने के लिए पानी का वो साथ रखें, स्प्रे मशीन छोटी सी, ताकि आप मुंह पर पानी डालते रहें। अलबत्ता वहाँ पर फुहारे वगैरह होते हैं। इसी तरह ये आपके पास अपना ताला और चाबी होनी चाहिए। ताला और चाबी के साथ साथ आप मिसवाक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं ये ब्रश इस्तेमाल करता हूँ, और ये मोटराइज्ड ब्रश है, तो ये ब्रश आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ये माउथ वॉश है, माउथ क्लीनर है ये, या टंग स्क्रैपर भी इसको कहते हैं। तो ये टंग स्क्रैपर है, ये ज़रूर अपने पास रखें। और ये रेज़र, क्योंकि मैं शेव करता हूँ तो इस वजह से मैंने ये रेज़र भी रखा हुआ है। तो इसके साथ साथ आप जो है छोटे मोटे परफ्यूम्स वगैरह भी रख सकते हैं। अलबत्ता ये जो साबुन है ये एरोमेटिक साबुन है, और यानी टोबैक, और ये जो है ऑलिव ऑयल से बने हुए हैं। आप इस तरह का निविया का या लक्स वो भी ले सकते हैं, ये क्रीम सॉफ्ट है, तो इस तरह की चीज़ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने जो है मर्दाना जूता भी लिया है, लेकिन ये मुझे इसलिए पसंद नहीं आया क्योंकि इसके ऊपर ये रेड कलर की लाइन है, और मुझे ये भी कंफर्म करना है कि ये वेयरेबल है या नहीं, ये इसकी भी ये अलाउ है कि नहीं है, ये मैंने देखना है, वरना मैं इसको रिप्लेस कर लूँगा। तो वैसे ये है कि ये इस तरह का है कि इसमें बाकी सब चीज़ें तो वो रहती हैं, जो हड्डियाँ वगैरह होती हैं जो नज़र आनी चाहिए वो तो नज़र आती रहती हैं, लेकिन फिर भी मैं ये चेक करूँगा कि ये ठीक है कि नहीं है। लेकिन मुझे ये पसंद नहीं है क्योंकि ये सिंपल नहीं है। मैंने एक साबुन भी ख़रीदा है। ये साबुन जो है वो साबुन लिया है, ये हमें गिफ्ट किया है वसीम भाई ने, तो ये ख़रीदा हुआ नहीं है। ये 2 साबुन है उन्होंने हमें गिफ्ट किए हैं। ये इनमें खुशबू नहीं है, ये बग़ैर खुशबू के साबुन। अब आखिर में मैं वसीम आबदी साहब का बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे ना सिर्फ बहुत सारे गिफ्ट दिए जो कि मेरी ज़रूरत की चीज़ें थीं, और हम जो है वो जूता बदल भाई भी बने। मेरा जो जूता था वो उनको पसंद नहीं आया, उन्होंने कहा कि ये इस दौरान जायज़ नहीं होगा आपके हज के दौरान, तो उन्होंने एक अपना जोड़ा जो है वो मुझे दिया, तो मैं अपना वहाँ छोड़ आया। तो इसके अलावा जो है उन्होंने मुझे कौन से नेकियां आपने करनी है, कौन से गुनाहों की माफ़ी आपने मांगनी है और क्या क्या करना है, इसके मुतल्लिक मुझे बताया। अल्लाह ताला उनको बहुत ज़्यादा जज़ाए खैर दे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे और आपकी नेक तमन्नाओं को पूरा करे, और जो मेरी कोताहियाँ, जो मेरी गलतियाँ हैं, अल्लाह ताला उन्हें माफ़ फरमाए।
हमारी इस गुफ्तगू इसमें काफ़ी सारा शेयर जो है वो वसीम आबदी साहब का है। उनसे मैं गाहे बगाहे मशवरा लेता रहता हूँ और मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो आइंदा भी मुझे गाइड करते रहें। बहुत शुक्रिया, नवाज़िश।